हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ जो एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बहुत से मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे के खिलाफ अपने वेपन को लेकर फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर सेल बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सेल पर एक मार्शल आर्टिस्ट जैसे करते बहुत गुस्से में चिल्ला तो क्या आप इसे मार डालो। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है ऐसा मार्शल आर्टिस्ट अपने कंट्रोल को पूरी तरह से खो चुका है। उसी पर इस चीज को देखने के बाद शायद थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला तो क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, और उसी पर लूसेंग और दावतौन भी उसके तरफ भी दिख रहा था। और फिर साया बहुत देर परेशान होकर अपनी आंखों में अपनी पहाड़ को रिलीज करते हुए उनकी तरफ देखते हुए खुद इससे कहने लगा इनका अपीयरेंस यहाँ पर पूरी तरह से अब चेंज हो चुका है। बहुत सारे इंसान यहाँ पर लड़ाई कर रहे जो लोग यहाँ पर उन सारे किस्तार को दाखिल एब्जॉर्ब कर लिया था। और इसी पर साया को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा वो अचानक से इस चीज को अब रियलाइज कर पा रहा है। अगली पॉइंट थे लूसेंग आप थे साया की तरफ देखते उससे कहने लगा तो भी तुम यहाँ पर कोई बेवकूफ नहीं हो। उसी पर साया लूसेंग की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए साया एक क्रिस्टल कोड के बारे में सोचते हुए कहने लगा क्या यही वो एलियन बीस्ट क्रिस्टल कोड का साइड इफेक्ट है, या तो भी एक लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट भी इसे विस्तार नहीं कर सकता है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर साया बहुत ज्यादा घबरा रहा था। और भी साया थोड़ा सा परेशान होकर अपने चेस्ट पर एक पांच को मारते हुए खुद से कहने लगा वो गाइड यहाँ पर कितना इरेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर क्या वो लोग इस चीज के बारे में एक कैजुअल रिमाइंडर भी नहीं दे सकते थे। मैं यहाँ पर सच में बहुत लाकी और मुझे यहाँ पर एक भी किस्ता को नहीं मिला है इस रास्ते के अंदर आने वक्त। जो चीज यहाँ पर एक बुरी चीज होना चाहिए था वो चीज आप मेरे लिए एक अच्छी चीज में बदल चुका है। जो चीज को सुनने के बाद अभी लूसेंग और दावता हूँ तो साया की तरफ भी देख रहा था अजीब सी नजरों से। लेकिन अगली बार साया को सोचते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा थोड़ा सा इंतजार कर, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने अभी तो यहाँ पर एक भी क्रिस्टल कोर को एब्जॉर्ब नहीं किया है, तो फिर मैं किस्ता से अभी अभी मैं भी यहाँ पर इफेक्ट हो चुका था। क्या ऐसा हो सकता है इसका साइड में कॉन्टेजियस भी है। जो सुनने के बाद लूसेंग आप साया को तौंत मारते हुए उससे कहने लगा तुम यहाँ पर इफेक्टिव हो गई थी क्योंकि तुम सोचे यहाँ बहुत ज्यादा कमजोर हो। उसी को हम लोग देख पाते साया लूसेंग की बातों को सुनने पर अपने मुंह से आप खून खांसने लगा। और फिर साया लूसेंग पर वही देर जोर से चिल्लाते लूसेंग से कहने लगा तुम कमीने कोई के। सच में दोस्तों यहाँ पर साया और लूसेंग देखने में बहुत ही क्यूट दिख रहा था। और फिर साया लूसेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो। उसी को हम लोग देख पाते लूसेंग आप साया की तरफ बहुत ज्यादा अजीब नजरों से देखने लगा। और फिर साया लूसेंग की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा वो भी यहाँ पर लेवल एलिमेंट में है बिल्कुल मेरे जैसे। लेकिन जब मैं अभी उस उयाद मिस्टीरियस फीलिंग के बारे में सोच रहा था मैं उस चीज को शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। अगली पर लूसेंग उन दोनों से कहने लगा अगर मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पर। और फिर लूसेंग अपने सामने तरफ फिंगर को पॉइंट करते उन दोनों से कहने लगा वहाँ पर शायद कोई चीज है वहाँ पर, या फिर शायद किस तरह की एग्जिस्टेंस भी हो सकता है जो चीज इस एरिया के मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से इफेक्ट कर रहा है। उसी को हम लोग देख पाते साया और दावतौन भी लूसेंग की दिखा हुई इशारे की तरफ ही दिखने लगा। और फिर लूसेंग बहुत बड़ी मोस्ता के बारे में सोचते हुए उन दोनों को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा ये चीज इस एरिया के अंदर हर एक इंसान को बहुत इरिटेबल बना देता है, या तो भी ये लोग अपने माइंड्स को भी आप खो चुका है जिसके वजह से इस तरह के केस को अभी हम लोग देख पा रहे हैं। अब लूसेंग की बातों को सुनने के बाद साया बहुत देर जोर से चिल्लाते हुए लूसेंग से कहने लगा यहाँ एक इस तरह की एग्जिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते दाव तावन भी यहाँ बहुत देर परेशान होने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। जो सुनने के बाद लूसेंग अपनी आंखों में अपने पहाड़ को रिलीज करते उन दोनों से कहने लगा वो चीज आसानी से नेगेटिव सब्सिस्टेंस को यहाँ पर एम्पलीफाई कर सकता है जो इस एलियन बीस्ट के क्रिस्टल कोड के अंदर था जो अभी मार्शल आर्टिस्ट के शरीर के अंदर है, और वो इस चीज को 100 गुना या फिर 1000 गुना भी कर सकता है। या तो भी उस पॉइंट तक भी जब तुम उसके करीब खड़े हुई हो तुम इस चीज से जरूर इफेक्ट हो सकते हो। तो फिर तुम मुझे बताओ ये किस तरह के एग्जिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है। आप उसी को हम लोग देख पाते लूसेंग की बातों को सुनने के बाद साया और दावताउन बहुत देर परेशान हुए थे और बहुत देर सो गए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर दावताउन यहाँ पर एक ताकतवर एलियन क्रीचर के बारे में सोचते हुए उन दोनों से कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है ये बहुत ही ताकतवर है किसी भी मामूली जो लेवल 12 के एलियन बीस्ट से, या तो भी शायद एक कोई जो कमांडो रैंक का एलियन बीस्ट हो सकता है जो अभी अपने लेवल 30 के पीक पर आ चुका है। जो सुनने के बाद साया बहुत देर परेशान होकर जोर से चिल्लाया तो ये कहने लगा क्या कमांडो रैंक ये चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल है यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते लूसेंग अभी भी बहुत देर शांत होकर खड़ा हुआ था यहाँ पर। और फिर साया बहुत देर परेशान होकर कहने लगा वो एक ताकतवर एग्जिस्ट है जिसे सिर्फ मैन स्टार रीजन के अंदर ही देखा जा सकता है। एक लेवल 13 के एक्सपर्ट इसी पूरी स्टार सिस्टम के अंदर एक फॉर्मिडेबल फोर्स की तरह कंसीडर किया जा सकता है। और भी साया बहुत दौड़ती हुई कहने लगा हम लोग अभी अभी इंटर दामे से बेहतर के अंदर आए हैं, तो भी इसलिए हम लोग इस तरह के लेवल के पावर हाउस के साथ इनकाउंटर
कर रहे हैं। पुलिस सीध किया मुझे इस चीज के साथ एक लॉटरी टिकट को नहीं बाय कर लेना चाहिए था। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते साया और दावता एक दूसरे से गोली मिलते हुए बहुत देर रोने लगा। और उसी वो लुसेन अपनी चारों तरफ देखने लगा था उस मोस्ता को ढूंढने के लिए। और फिर लुसेन कुछ सोचते उन दोनों से कहने लगा वांग जी यहाँ से भाग चुका है। अब ऐसा लग रहा है ये उसके लिए पहली बार नहीं है। ऐसा लग रहा है वो गाइड से भी ज्यादा इंतहा दामे से बेहतर फिर के साथ फेमिलियर है। वो उसी वो वहाँ से भाग चुका है। जो अब उसे महसूस हुआ वो कुछ गलत है। जो सुनने के बाद दावतों अब लुसेन की तरफ देखते लुसेन से पूछने लगा तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए कि हम लोग को यहाँ से भाग चलना चाहिए। जो सुनने के बाद लुसेन सिर्फ दावतों की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो हम लोग देख पाए साया बहुत देर रोते हुए लुसेन के कांधे पर भगवते हुए लुसेन से कहने लगा अभी जल्दी को यहाँ से भाग चलते हैं हम लोग। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेन अभी उसकी तरफ देख रहा था लेकिन उसके बातों को इग्नोर कर रहा था। और फिर उसी वो साया फिर से कहने लगा वो एक लेवल 30 के एलियन बीस्ट हैं। अगर हम लोग सोच में उसे एनकाउंटर करते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर सोच में मरने वाले हैं। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते साया को बातों को सुनने के बाद बाकी से मार्शल बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्या एक लेवल 13 का। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते सारे मार्शल अभी साया की तरफ दिखने लगा। जो चीज को देखने के बाद साया थोड़ा सा परेशान हो गया यहाँ ये चीज। और फिर साया बहुत ज्यादा घबरा को उनसे मार्शल की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा इसलिए हार को मेरी तरफ विस्तार से देख रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेन पीछे स्टेज पे बनाकर सिर्फ साया की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते सोचता थेनोस बहुत जोर से चिल्लाते हुए बाकी से मार्शल से कहने लगा जाओ तुम्हें पहले ही मालूम चल चुका है एक लेवल 13 का एलियन बीस्ट है। तो अभी जो भी अभी तो मरना नहीं चाहता है वो लोग अभी यहाँ पर रुक जाओ। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते सोचता थेनोस अब अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा जिसके वजह सारे मार्शल आर्टिस्ट अभी यहाँ वो बहुत देर शौक होते और फिर वो लड़ाई करना बंद कर देता है। और फिर एक मार्शल आर्टिस्ट सोचता थेनोस की तरफ देखते थोड़ा सा गुस्से में चिल्ला दे कहने लगा मेरा मोमेंटम यहाँ पर। वो सोचता थेनोस उन सभी की बातों को इग्नोर करते उनसे कहने लगा तुम शायद रुकी अभी अभी यहाँ पर आए हो और तुम्हें अभी भी इस डेंजर शब्द के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और भी सोचता थेनोस एक कोड फिर बनाकर उन सभी से कहने लगा इस तरह का एक छोटा सा फ्लक्चुएशन भी तुम सभी को एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर तुम लोग सोचे मोना है तो फिर तुम लोग चाहो तो एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर सकते हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद सेल अब उस सोचता थेनोस पर जोर से चिल्लाते हुए उससे कहने लगा यहाँ पर एक लेवल 13 का एलियन बीस्ट है। तुम शायद हमारे साथ मजाक करो मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सोचता पहले थोड़ा सा मुस्कान और सोचता थेनोस को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखने के बाद सेल बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा यहाँ पर इतना फानी क्या है। जो सुनने के बाद सोचता एक सीरियस पीस बना को अब सेल से कहने लगा हमारे तो रैंक के एलियन बीस्ट यहाँ पर एक डार्क फोर्स को फील्ड को पोजेस करते हैं जो हर एक लिविंग में को इफेक्ट कर सकते हैं जो भी उसके रेंज के अंदर आ जाता है। तुम लोग अभी सिर्फ उसके फोर्स फील्ड के साथ इफेक्ट हुए थे इसीलिए तुम लोग अपने कंट्रोल को पूरी तरह से खो चुके थे। जो सुनने के बाद सेल बहुत शौक कहना क्या मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जो सुनने के बाद और मासादी बहुत परेशान होकर कहने लगा अगर सिर्फ उनके फोर्स फील्ड यहाँ पर इतने बड़ा मैच को कैद कर सकता है तो फिर हम लोग किस तरह से उनके खिलाफ फाइट कर सकते हैं। क्या लेवल 12 और लेवल 30 के बीच में जो डिफरेंस है वो सच में इतना बड़ा है। तो सुनने के बाद बाकी से मासादी से बहुत घबराने लगा और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो सोचता था उन सभी से आप कहने लगा मैं इस चीज को तुम लोग को थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ग्रेटिंग कर नहीं बता रहा हूँ। इसका असली वजह अभी तुम सभी के अंदर ही छुपा हुआ है। अगर तुम लोग उस एलियन बीस्ट के कोर को उसी वक्त सोलो नहीं किया होता जब तुम्हें वो चीज मिला था और उसकी जगह पर तुम लोग इंतजार करते उसे प्यूरीफाई करने के लिए देश में वापस जाने के बाद जहाँ पर तुम लोग को स्पेशल सीक्रेट मेथड के बारे में बताया जाता उस विस्तार कोर्स को इंस्टॉल करने से पहले तो भी इसका इम्पैक्ट इतना तो बड़ा नहीं हो पाता अभी। और फिर राइटर हमें एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा अगर तुम लोग इसे डायरेक्टली सोलो करते हो तो फिर तुम बिल्कुल एक मॉन्स्टर में बदल जाओगे। और उसी पर सेल को एक मॉन्स्टर फॉर्म को हमें दिखाता है और फिर सेल के एक अच्छे फॉर्म को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा अगर सीक्रेट प्यूरिफिकेशन टेक्निक को तुम लोग इस्तेमाल करते हो तो भी इससे तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम लोग देख पाते सोचता थेनोस की बातों को सुनने के बाद सेल थोड़ा परेशान होकर उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा जो आप यहाँ पर एक स्पेशल मेथड भी है उस क्रिस्टल कोर को एब्जॉर्ब करने के लिए तो फिर तुमने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया है। इस तरह से हम लोग हमारे वक्त और एनर्जी को भी बचा सकते थे। जो सुनने के बाद और एक मार्शल भी सोचता थेनोस वो जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जो सुनने के बाद सोचता थेनोस एक कोल्ड फेस बनाकर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा हमारा टास्क सिर्फ यहाँ पर तुम सभी को बेस के अंदर ले जाना है उससे आलोक कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारा कोई दर्द नहीं हूँ यहाँ पर तो भी किस लिए मैं तुम्हें इस सीक्रेट ट्रेनिंग के फ्री में सिखाने वाला हूँ। और भी मिस वांग जी को दिखाते सोचता थेनोस उन सभी से कहने लगा उसके अलावा मेरे पार्टनर ने तुम्हें पहले ही इसके बारे में वार्निंग दिया था उस क्रिस्टल को डायरेक्टली एब्जॉर्ब ना करने के लिए लेकिन तुम में से किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना है। और भी सोचता है बहुत ज्यादा गुस्से में उन सभी की तरफ देखते हुए उन पर चिल्लाते हुए कहने लगा और इस चीज को अच्छी तरह से समझ लो या तो भी हम लोग बेस तो पहुंचने के पहले तो तुम लोग एक किराने के भी लायक नहीं हो। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते सारे मार्शल बहुत शौक है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एक मार्शल बहुत घबरा को अपने शायद ही मार्शल देखते हुए उससे कहना एक लेवल 13 का एलियन बीस्ट और फिर एक मार्शल
थी बहुत ही घबरा कर हुआंग जी और सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, क्या वो कोई भी एक लेवल 13 का एलियन बीस्ट है, तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सोचता थेनोस और हुआंग जी पहले अपने पहाड़ को रिलीज कर वापस से खड़ा हुआ था और भी सोचता थेनोस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, इसके बारे में तुम्हें थोड़ा से परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जितना सोचो उतना मुझे तो बुरा नहीं है। सिचुएशन अभी के लिए हम लोग पास एक पहचान इन्वेस्टिगेशन मेथड है जो चीज डायरेक्टली उस जनरल की एनर्जी फील्ड को डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए अगर हम लोग किसी डिटेल को ले पाते हैं और फिर हुआंग जी तो अपने पावर को रिलीज करते उन सभी तरह देखते थोड़ा सा मुस्का कर उन सभी से कहने लगा, अगर तुम लोग बहुत दिन अनलकी नहीं हुए तो फिर यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते हुआंग जी अपने हाथों में एक चुटकी बाई हुई कहना, इस तरफ देखो। और फिर हम लोग देख पाते हुआंग जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़े होलोग्राम से बने हुए एक मैप को बाहर निकालने लगा है, जिस चीज को दिखाते मिस हुआंग हर किसी से कहने लगा, हम लोग को सिर्फ उन सारे कोऑर्डिनेट्स को अवॉइड करना पड़ेगा जिनके अंदर रेड मार्क है। अभी जो सुनी की भाई माशाई थोड़ा सा खुश हो कहना, ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जो सुनी और माशाई कहना, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस तरह से हम लोग आसानी से उनके खिलाफ डील कर सकते हैं। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते उस मैप के अंदर से वो सारी रेड लाइन अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद साया बहुत देर पूछता है कहना, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और इस चीज को देखकर सोचता थेनोस और मिस हुआंग जी भी बहुत देर परेशान होने लगा और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली को हम लोग देख पाते साया आप लूसियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उस एलियन बीस्ट का लोकेशन जिसके बारे में लूसियन ने कहा था बिल्कुल वही पर है, क्या ऐसा हो सकता है इसके पास भी गाइड की जैसा ही एबिलिटीज है यहाँ पर। लूसियन तुम सच में बहुत मिस्टीरियस बनते जा रहे हो यहाँ पर। और फिर अगली को हम लोग देख पाए लूसियन सीरियस फेस बनाकर गाइड्स के तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाए सेल बहुत जोर से चिल्लाते उन सारे गाइड से पूछने लगा, हे गाइड तुम लोग यहाँ पर तुम एक्सट्रीमली अनलकी के बारे में क्या कह रहे थे, तुम लोग के लिए अच्छा ही होगा तुम लोग इस चीज के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो हमें। जो सुनी की बात हुआंग जी सोचता थेनोस की तरफ देखते उससे कहने लगा, सच में ये बातचीत थोड़ा सा भी नहीं रुकने वाला है। जो सुनी की बात सोचता थेनोस आप मिस हुआंग जी से कहने लगा, तो भी सिर्फ इसे उसके बारे में बता दो जिससे वो हमारे लिए और ज्यादा परेशानी ना खड़ा करे। जो सुनी का मिस हुआंग जी अपने पावर को रिलीज करते हुए सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा कि हर कोई मेरी बात को अच्छी तरह से सुनो। आप मैं एग्जाम्पल के लिए तुम सभी को बताना चाहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कामाद रैंक के जो एलियन बीस्ट थे वो लोग अचानक से अपने मूव को करने के बारे में डिसाइड कर लेते हैं और अगर हम लोग उस वक्त में जो हम लोग अपने द्वितीय को ले रहे थे उनके सामने पहुंच जाते हैं तो फिर और भी मिस हुआ बहुत कोल्ड फिश बनाकर उन सभी से कहने लगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है। और फिर एक कामांडो रैंक के एलियन बीस्ट के बारे में सोचते उनसे माशाइद से कहने लगा, हम सभी उनका टारगेट हो सकते हैं यहाँ पर। सिर्फ हम लोग देख पाते मिस हुआंग जी की इमेजिन अंदर जो एलियन बीस्ट थे सोच में बहुत खतरनाक दिख रहा था। और मिस हुआंग जी की बातों को सुनने के बाद सारे माशाइद बहुत घबराने लगा और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। देख पाते हैं माशाइद बहुत ज्यादा शौक हो जाता और इस चीज को दिखा रायता हमसे कहने लगा, गाइड की बातों को अच्छी तरह से सुनने के बाद हर कोई आप गाइड के हर एक आदेश को पूरी तरह से मानने लगा यहाँ पर। आखिरकार एक लेवल 13 के एलियन बीस्ट को मजाक नहीं है। कुछ इंसान साय की तरफ देखने लगा जिसे दिखाते रायता हमसे कहने लगा, और कुछ इंसान को ये चीज अच्छी तरह रियलाइज हो चुका है। वो पहला इंसान जिसने ये न्यूज लेवल 13 के एलियन बीस्ट होने का इसे चारों तरफ फैला रहा था वो साया है। वो हम लोग देख पाते साया सोच में बहुत ज्यादा प्राउड दिख रहा था और फिर बहुत से इंसान साग अजीब नजर से दिख रहा था और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो ज्यादातर इंसानों का फोकस दाऊतान की तरह भी था। तो अब साया और लुसेंग दाऊतान के साथ इस टीओ का मेंबर है यहाँ पर, तो लोग अभी से लेवल 11 में ही है। यहाँ पर किसी ने भी नहीं सोचा था मामूली लेवल 11 की मार्शाल ऐसा एबिलिटी भी हो सकता है जिससे वो एक एलियन बीस्ट के कामांडो को भी डिटेक्ट कर सकता है। और फिर सोचता थेनोस को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, गाइड भी अच्छी तरह से डाउन टोन को ऑब्जर्व करने लगा। फिर हम लोग देख पाए सोचता थेनोस अपने साइड में देखना जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लेकिन उसका अटेंशन बहुत जल्दी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो चुका था। ऐसा लग रहा था एक आदमी इस ग्रुप में अब नहीं है, हुआंग जी है जो यहाँ से खुद अकेले भाग चुका है। और फिर मिस हुआंग जी सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, और वो यहाँ से भाग चुका है, इसका मतलब उस वॉच में यहाँ से भाग चुका है। इस तरह की सेजन विजिलेंस में अपने खुद के रास्ते सर्वाइव करने के लिए अगर वो पहले इतने बार यहाँ पर सर्वाइव कर चुका है। तो वो सुनने के बाद सोचता है एक सीरियस फेस बना को अपनी साइड की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार साया लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है हम लोग को गाइड को इस तरह से फॉलो करना बिल्कुल सही होगा? ये बताओ क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है हुआंग जी? वो सुनने के बाद लुसेंग साया को इग्नोर करते हुए अपने मन में कहने लगा, जैसा गाइड ने पहले ही कहा था हमारे ग्रुप के जितने
भी लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट थे, सारे अपने शरीर से अपने कंट्रोल खो चुके थे क्योंकि वो लोग लेवल 13 एलियन बीस्ट के फोर्स फील्ड के साथ इफेक्टेड हो चुके थे। इस इमोशन को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी बिल्कुल डिवाइन क्रिस्टल दाव का इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक की जैसा ही है। अभी लुसेंग अपने कल्टिवेशन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन जैसा भी क्यों ना हो तो डिवाइन दाव क्रिस्टल को कल्टिवेट करने की वही चीज जो स्पिरिचुअल एनर्जी तो मिलता है उससे तुम लेवल 12 के अंदर एक भी 4 टाइप के इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। कुछ लेवल 13 के एलियन बीस्ट से इस चीज को और भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। यानी दोस्तों लुसेंग के पास अभी जो टेक्निक है वो लेवल 13 के एलियन बीस्ट भी ज्यादा ताकतवर है। और सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुसेंग सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सिर्फ छोटा सा पोर्शन एक लेवल 13 एलियन बीस्ट के फोर्स फील्ड के पावर का या फिर दुआन इफिन की जो डिवाइन क्रिस्टल दाव है वो सच में इतना ताकतवर है जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। पर लुफेन अपने हाथों से कुछ क्रिस्टल को बाहर निकालते हुए आप खुद से कहने लगा, इन दोनों गैसेस से मुझे लग रहा है दूसरा गैस मेरे सच में बहुत एक्यूरेट हो सकता है कि क्या डिवाइन दाव क्रिस्टल यहाँ पर एक ऐसा तो टेक्निक है जो लेवल 15 तो तुम्हें पहुंचा सकता है और उस टेलर दाव के साथ भी कंपेरेबल है। ऐसा लग रहा है मुझे अपनी जो कंट्रोल इमोशन के ऊपर उसे अच्छी तरह से होन करना पड़ेगा। ये 4 कलर रिचुअल पावर को इस्तेमाल कर तो पहले से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है ये बाद में मेरे सच में बहुत ही काम में आने वाला है। और फिर राजता लुसेंग को एक बेरिया बात हुई देखा तो हमसे कहने लगा, इसके वजह से बाकी से जाने के अंदर डाउनटोन और साया लुसेंग के लिए बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट की तरह बदल चुका था। यानी दोस्तों लुसेंग अपने दोस्तों पर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और दोस्तों सच में यहाँ पर ये तीनों देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अभी गाइड्स और कुछ मार्शल जो दिखा तो राजता हमसे कहने लगा, गाइड्स की तरह इतने अच्छी तरह से लीड करने की वजह से ग्रुप के जो रोड है वो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल बन चुका है। दूर जाने के बाद ये लोग बार बार खुद को रोक रही है। कुछ वक्त के अंदर ये लोग कुछ बार कुछ पॉल बा कुछ मिनट तक भी रुक रहा है, तो भी कुछ बार 2 दिन के लिए भी यहाँ पर रुक जा रहा है गाइस। फिर हम लोग बहुत से मॉन्स्टर को देख पाते जिनसे बादशाह बहुत ही मुश्किल से छुप रहा था और इस चीज को दिखा दे रायता नाम से कहने लगा, लेकिन वो लोग फिर भी अपने रास्ते के अंदर एलियन बीस्ट एनकाउंटर किए थे। लेकिन अब ग्रुप तो पहले की तरह अटैक करने के लिए रास नहीं कर रहा था। की जगह पर ये लोग जितना हो सके उतना इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल पहले से पूरी तरह का अपोजिट है। और फिर हम लोग देख पाते सोचता तीनों सामने जगह रुक जाता है और उसी वो अपने हाथ को इशारे में दिखाते हुए हर किसी से रुकने के लिए कह देता है। और सोचता सामने तरफ देखते हुए खुद से कहना, क्या सोचता है उसको ऐसा करते हुए देखने के बाद एक मासादी थोड़ा सा गुस्से में सोचता है उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, इसलिए वो लोग फिर से यहाँ पर रुक चुके कि हम लोग आखिरकार कब उस बेस में पहुंच पाने वाले हैं। वो सुनी के बाद और एक मासादी कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर होगा अगर एक लेवल 13 के एलियन बीस्ट हमारे पीछे आ जाए। हम लोग देख पाते साहब बहुत ज्यादा घबरा को लुसेंग से कहने लगा, लोग को अब क्या करना चाहिए लुसेंग कुछ तो को, क्या तुम्हें सच में लग रहा है हम लोग इस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। वो हम लोग देख पाते लुसेंग पहले उसके बाद को इन लोगों को अपने सामने सीरियस पीस बनाकर देख रहा था। साह की इस तरह की दौर पर बिहेवियर को देखने की बात दावता हूँ उसकी तरफ देखते उससे कहने लगा, तुम यहाँ पर लेवल 11 के मार्शल आर्टिस्ट हो तो भी किस तरह तुम इतना सीमित हो सकती हो। जो सुनी के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर डाउन से कहने लगा, इसके साथ क्या ही गलत है, आखिर तुम भी तो यहाँ पर परेशान हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो सुनी के बाद डाउन बहुत ज्यादा मुस्कुराते साह की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। दोस्तों यहाँ पर डाउन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब डाउन को बातों को सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर उससे पूछने लगा, क्या तुम कोई पागल हो यहाँ पर, किस लिए तुम इतना एक्साइटेड हो। तो सुनने के बाद डाउन बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी तरफ अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए साया से कहने लगा, मेरे वाइफ ने अभी अभी हमारे 8 बच्चे को जन्म दिया है। मेरे आने से पहले मुझे पता जॉब में वो वापस जाने वाला हो, और कितने बच्चे हो सकते हैं मेरे घर में। आप डाउन की इस तरह को देखने के बाद साया कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और दोस्तों मुझे भी अब लग रहा है डाउन कोई बेवकूफ है यहाँ पर, अगर वो यहाँ पर है तो भी उसके घर में बच्चा कैसे हो सकता है। और फिर अगली बार साया डाउन को समझाते हुए उससे कहने लगा, मेरी बेवकूफ भाई कोई के, अब तुम अपने घर में नहीं हो तो भी तुम्हारी वाइफ के यदि बच्चे भी हो जाए तो भी इसमें एक्सरसाइज होने की क्या चीज है। जो सोने के बाद डाउन बिना कुछ समझे साया के साथ चिपकते हुए साया से कहने लगा, हमें इस तरह की डिटेल के बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, ये सच में ब्लेसिंग है हमारे लिए। सिर्फ हम लोग देख पाए साया थोड़ा सा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हारे जो पैक्स है सच में बहुत हार्ड है यहाँ पर। दोस्तों मुझे लग रहा है डाउन यहाँ पीसफुल कम्युनिटी की बातों को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। मैंने बिल्कुल सही कहना दोस्तों। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस दौर और डाउनटाउन की जो खुशी है इसमें जो अभी तो समझ पाया हो मैनिपुलेशन इफेक्ट है वो अब धीरे धीरे रियलिटी में बदलते जा रहा है। सच में मैं इसे बहुत ही आसानी से आप कंट्रोल कर पा रहा हूँ, शिप के अंदर से तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ। यानी दोस्तों लुसेंग इतनी देर से इन दोनों की जो इमोशन है उन्हें कंट्रोल कर रहा था। फिर लुसेंग एक सीरियस पीस बनाकर अपने मन में कहने लगा, बच्चे मैं खुद सोच रहा हूँ क्या मेरा बच्चा हो सकता है जब मैं इस दुनिया से वापस जाने वाला हूँ और मैं इस इंटर डायमेंशन जो बैटलफील्ड के अंदर से
से साफ जुदा रीजन में फिर से वापस जाऊंगा। और फिर लुसेन थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन ये सोच में मेरे लिए बहुत ही बुरी बात है। जब कोई एक बार इंसान दामे से बैटलफील्ड के अंदर आ जाता है, बाहर के साइड के हर एक कोने पूरी तरह से छूट जाता है। यही शायद इंसान दामे से बैटलफील्ड के पेशियल डिजाइन का एक यूनिक फीचर हो सकता है। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते सोचता है सिया पर अपनी आंखों को बंद कर कुछ सेंस करने की कोशिश कर रहा था और उसके पीछे से बाकी से मार्शल सिर्फ उसी देख रहा था और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अचानक से सोचता है अपनी दोनों आंखों को खोलते हुए हर किसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग आप आगे बढ़ सकते हैं, आप जल्दी करो। वो सुनी के बाद एक मार्शल बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, आखिरकार हम लोग हमारी जर्नी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो सुनी के बाद साया अपनी चारपाई देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, हर कोई थोड़ा सा इंतजार करो, सेल कहाँ पर है अभी। साया की बात को सुनी एक मार्शल थोड़ा सौ क्या उसी वो और मार्शल क्या कहने लगा, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। और उसी वो हम लोग देख पाते साया की बात को सुनने के बाद सोचता था पहले बहुत ज्यादा शौक है तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर सोचता है बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। और फिर मिस वांग जी सोचता है व्यक्ति उससे कहने लगा, क्या उसके साथ ऐसा कुछ। तो सुनी के बाद सोचता है मिस वांग जी की कहने लगा, पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं, तो चीज होगा उसके साथ हम लोग बेस में पहुंचने के बाद ही डील कर सकते हैं। हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। तो सुनी के बाद लुसेंग अपने साइड में देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरी मेंटल सर्विलेंस से बचकर इस ग्रुप के अंदर से जा चुका है। शायद मैं उस पर इतनी अच्छी तरह नजर नहीं रख रहा था और मैंने सच में उसे कुछ देर के लिए नोटिस भी नहीं किया था। और फिर दावता हूँ थोड़ा सा परेशान होकर साया से कहने लगा, सेल पहले ही एक ल्यूनेटिक है, यहाँ पर इतने सारे एलियन बीस्ट के कोर को एब्जॉर्ब करने के बाद शायद आप यहाँ पर पूरी तरह से बुरे इंटेंशन के साथ भर चुका है। ये हमारे लिए सोच में बहुत अच्छी बात है, उसने हमारे ग्रुप को छोड़कर जा चुका है, इससे हमें और ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सुनने के बाद साया सीटी बजाते हुए दावता से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, मैं सच में दिखाया था उस सेल को मरते हुए, वो भी खुद अकेले बाहर के साइड। सच में दोस्तों साया यहाँ बहुत देर खोल दे, उसे ऐसा कहने की क्या जरूरत थी। और फिर अगली पर फिर से मार्शल इसकी जानी को दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लगा, लेकिन यह चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बनती जा रहा था। गुरु जहाँ तो बहुत भय के आंधा ताबेल कर रहा था। और फिर और एक मार्शल गायब हो थे, जिसे दिखाते हुए मार्शल इस गाइड को दिखाने लगा और उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और इस चीज को दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लगा, काउंट के वक्त में तीन और इंसान अचानक से गायब हो चुका था। की जो एक्सप्रेशन वो पहले से भी था बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। बहुत से मार्शल को बहुत ज्यादा घबराते हुए दिखाकर रायतर हमसे कहने लगा, पूरी ग्रुप पूरी तरह से आनी चीजें भर चुका था, ठीक है, बहुत सारे इंसान पूरी तरह से गायब हो चुका है, उनके साइड से वो भी बिना किसी पलक चल पाए हैं। यहाँ पर हर कोई बहुत ज्यादा परेशान है, अब अगला बारी किसका हो सकता है। अगले बार उसने अपने साइड में देखते हुए एक मार्शल साथ देख रहा था, जो मार्शल सोच में बहुत ज्यादा घबरा था और अपने मन में कहने लगा, और बहुत जल्दी पूरे ग्रुप के अंदर फैल रहा है, यहाँ पर सोच में कुछ तो गलत है। और फिर हमें दिखा थे मिस वांग जी बहुत ज्यादा सीरियस होकर सोचता थे से कहने लगा, जी मुझे सोच में यहाँ बहुत ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जो सुनिए सोचता थे बहुत सीरियस होने लगा, लेकिन पहले कुछ भी नहीं कहता है। अभी मिस वांग जी एक एलियन बीस्ट की बहुत बड़ी आंखों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहला, वो अभी हमें टारगेट कर रहा है। अभी मिस वांग जी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, हमारे बेस को इसी वक्त कांटेक्ट करो और वह बच्चे लेवल 13 के मार्शल के आने के लिए रिक्वेस्ट करो, जिससे वो आकर हमें यहाँ पर रेस्क्यू कर पाए। तो अकेले ये चीज सच में नहीं कर सकते हैं और ये सच में वही हो सकता है, तो फिर हम दो मिलकर यहाँ पर इसे किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों यार मिस वांग जी बहुत देर परेशान हो चुका था। हम लोग देख पाए सोचता हूँ मार्शल के बारे में सोचते हुए मिस वांग जी से कहने लगा, मैंने बहुत पहले उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, लॉर्ड हाजी दाऊ अभी अपने रास्ते में हैं। सच में दोस्तों सोचता थे इमेजिनेशन के अंदर जो मार्शल जिसको अभी हम लोग देख पा रहे वो बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। जो सुनी की बात मिस वांग जी खुद को शांत करने लगा। अभी मिस वांग जी थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, अब यहाँ पर लॉर्ड हाजी सोच में आ रहा है, फिर वो सब आसानी से इस चीज को हैंडल कर सकता है। तो सुनी की बात सोचता है सीरियस पेज बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस वांग जी अपनी सामने देखते हुए सोचता थे से कहने लगा, हमें से यहाँ पर जितना ज्यादा हो सके उतना वक्त को बाय करना पड़ेगा और लॉर्ड हाईजी से पूरी तरह शिफ्टली मिलना पड़ेगा। हमें न्यू रिक्वेस्ट को इस न्यूज के बारे में अभी कहता हूँ और उन सभी को शांत करता हूँ। पहले जो सुनिए सोचता है सीरियस पेज बनाकर मिस वांग जी से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही करो। अभी हम लोग देख पाते सोचता थे और मिस वांग जी बाकी सारे रिक्वेस्ट के साथ बात कर रहा था और इस चीज को दिखाते हुए रायता आराम से कहने लगा, दोनों गाइड के स्वदेशी एक्सप्लेनेशन को पूर्वक ग्रुप में देने के बाद इमोशन धीरे धीरे यहाँ पर शांत होने लगा। ये चीज को सुनने के बाद साया लुसेंग से कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग सच में यहाँ पर एक लेवल 13 के एलियन बीस्ट से टारगेट हो रहे हैं। जो सुनने के बाद लुसेंग से सीरियस फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उसी को हम लोग देख पाते हैं दावतान भी एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, लेवल 13 की एक्सपर्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं हम सभी से मिलने के लिए, इसलिए यहाँ पर हमें इतना परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सुनने के बाद लुसेंग सीरियस फेस बनाकर उन दोनों से नहीं। और उसी को हम लोग देख पाते लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद साया पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर लुसेंग अपने पावर को रिलीज करते उन दोनों से कहने लगा, क्या होगा आगोर, और मेरा सिर्फ मतलब है क्या होगा आगोर, लेवल 13 के एक्सपर्ट की मदद को आने से पहले ही खत्म हो जाए पूरी तरह से। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंग देखने बहुत ज्यादा खतरनाक बहुत ज्यादा
ताकतवर दिख रहा था। अपनी इस पावर को रिलीज करते हुए लुसेंग की बात को सुनने के बाद साया और दाऊताओं दोनों ही थोड़ा सा परेशान होकर और शौक होकर लुसेंग से कहने लगा क्या। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग उनकी बातों को इग्नोर कर अपने सामने की तरफ देखने लगा। और दोस्तों इसी तरह परेशानी भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मुझे लग रहा है शायद मुझे इस सीरीज को और भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मुझे थोड़ा सा व्यूज नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप लोग मुझे इस वीडियो के अंदर 100 लाइक तो दे पाए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।